जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है ये समय भी चला जाएगा। स्टार्ट यहाँ से। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने उपकरणों से भावुक रिश्ता बना लेते हैं। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैं कुछ साल पहले कंबोडिया में था, जहाँ मैं विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा था। जब प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक लड़की खड़ी हुई जो बहुत दुखी लग रही थी। मैंने आपके वीडियो देखे हैं, उसने कहा, और आपने कहा कि हमें कल में ही नहीं जीना चाहिए, हमें आज में जीना चाहिए। और मैं उसी समय सोचने लगा कि शायद वह लड़की किसी बड़ी दुख घटना से गुजरी है। शायद उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि कम से कम वह मेरे सामने अपने दुख के बारे में खुलकर कुछ कह रही है। और तब उसने कहा, जी, कल मेरा फ़ोन गुम हो गया। मुझे अभी तक अफसोस हो रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ मैं फिर से सुखी हो जाऊँ। फ़ोन होने पे दुखी हो गई लड़की। उसने बोला इस बात को कि सुखी, मैं ऐसा क्या करूँ जो सुखी हो जाऊँ। फिर आगे है, मुझे बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। इसमें दुख की कोई बात नहीं थी। फिर भी लड़की वाकई बहुत दुखी लग रही थी। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के पलों को एक फ़ोन से नहीं माप सकते। क्या ज़िंदगी जीने के लिए आपको सेल फ़ोन चाहिए? क्या आपको पता है कि फ़ोन आने के कितने सालों तक पहले से कई सभ्यताएं मौजूद रही हैं। हजारों साल तक लोगों के पास टेलीफोन नहीं थे। तो क्या वे सभी लोग दुखी थे? सभी चीजें आएंगी और जाएंगी। आपका आनंद इन चीजों से जुड़ा नहीं हो सकता। क्या आपको चिंता होनी चाहिए? जरूर। क्या आपको दुखी होना चाहिए? नहीं। आगे है, जब हवा सचमुच बहुत जोर से चलती है तो वह पेड़ जो झुकना नहीं जानते टूट जाते हैं, परंतु जो ये जानते हैं कि हवा के साथ कैसे झूमना है बचे रहते हैं। ये बस एक तूफान है और ये भी गुजर जाएगा। लेकिन आपको इन सबसे ऊपर उठना है, तभी आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। यानी कि हमें ये जानना है कि ज़रूरत क्या है और ज़रूरत क्या नहीं है। यानी हमारी जो चाहत और ज़रूरत, तो इन दोनों में हमें समझना चाहिए कि हमारी चाहत और ज़रूरत क्या है। तो चाहत, हम सोचते हैं हमारे पास फ़ोन होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो, तो हम ये चाहते हैं हमारे पास फ़ोन होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, मतलब चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। वो चाहत है। और ज़रूरत, यानी ज़रूरत ये है कि हमें खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उनका समझाने का ये माध्यम है। इसी तरह हमें श्वास भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें उस श्वास पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे